ये जो है हुक्म की मेरे पास आए कोई, और रूठ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मनाए कोई। आपने दाग को मुंह भी न लगाया, उसे तो लगता है कि सीने से लगाए कोई। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। बागी हुए जा रहे हैं बीजेपी के खेमे के कई नेता। आज एक और विधानसभा की जिक्र करेंगे। आज बाड़मेर जिले की सिवाना जालोर से सटी हुई है, पाली से सटी हुई है, और इस सीट पर बागी होने की बात कह रहे हैं गंगा सिंह काठाड़ी। व्यवसायी हैं दिल्ली में, और बीते 6-7 महीने से यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं। बीजेपी में बगावत का ये जो सिलसिला चला है अमूमन होता नहीं है, लेकिन बगावत पुरोहित समाज के नेता सिरोही में कर रहे हैं, बगावत सांचौर में सबसे बड़ी हो रही है। उसके अलावा जालोर में पवनी देवी मेघवाल बगावत की राह पर है, सुमेरपुर में मदन राठौड़ हैं, पाली में राकेश भाटी हैं, संजय ओझा कोशिशों में जुटे हैं, संजना आगरी और लक्ष्मी बारूपाल की जोड़ी जो है वो सोजत इलाके में कोशिशों में जुटी हैं। साथ ही बगावत हो रही है जैतारण में, जहां पे महंत लक्ष्मण दास महाराज को, जो कि देवासी समाज से आते हैं, उन्हें सर्व समाज का चेहरा बनाते हुए तमाम बागी जिन्होंने टिकट मांगे थे आगे किया है और बीजेपी की खिलाफत में जुटे हैं। मुस्कुराहटें। एक शेर कहा कि ये जो हुक्म है कि मेरे पास आए कोई, और रूठ इसलिए रहे हैं कि मनाए कोई। इन लोगों को मनाने नहीं आ रहे, तो ज्यादातर जो बगावत है वो इस वजह से है कि पार्टी आला कमान या बड़ा व्यक्ति कहे कि आप आइए। ये रूठने वाले फूफा जी वाला अंदाज रहता। कई जगह सीरियस बगावतें भी है। प्रदेश भर में इस तरह का माहौल चल रहा है। झोटवाड़ा का आप राजपाल सिंह शेखावत का देख लो, या नव धनाढ्य आसू सिंह सूरपुरा, जिन्होंने, जो धर्मेंद्र राठौड़ के रिश्तेदार हैं, कांग्रेस में भी कोशिश की, डाल गली नहीं तो फिर वो बीजेपी के बागी होकर मैदान में खड़े हो रहे हैं। तमाम जगह बगावतों का दौर है। तिजारा में कोई और बोल रहा है, कामा में अलग तरह की बगावत है, उसके अलावा रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट हैं, वहाँ अलग ही माहौल है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में बगावतों के सुर बुलंद है, इसलिए कि ऐसे नेता जिनको लगता था कि कोई सीने से लगाए और उन्हें मनाने का जतन करे। सिवाना का जिक्र करेंगे अपन। इससे पहले कई सीटों पे बात कर चुके हैं जहां बगावतों की कोशिशें हो रही हैं। बाड़मेर से सटी हुई, बाड़मेर जालोर की सीमा वाली सीट है सिवाना। मोकलसर एक छोटा सा शहर है, बाकी अर्बन नहीं, रूरल माहौल की ये विधानसभा है। पिछले चुनाव में हमीर सिंह भायल यहां लगातार दूसरी बार विधायक हैं। 957 वोट से ही जीते थे, और किसके सामने जीते यह प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस ने पंकज प्रताप सिंह को टिकट दिया। लोग जानते नहीं थे, और वही चुनावी मौसम में जिस तरह से नेता बो दिए जाते हैं बीज की तरह, पंकज प्रताप सिंह शायद इसी तरह बो दिए गए। कोई नहीं जानता था उनको, और ऐसे में वो कांग्रेस तीसरे स्थान पे खिसक गई लहर के बावजूद, और उतने ही वोट पंकज प्रताप सिंह ला पाए, थोड़े बहुत कम ज्यादा। आरएलपी का प्रत्याशी चौथे नंबर पे जितने वोट था उतने उसके आसपास ही पंकज प्रताप सिंह लाए, और दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी रहे बालाराम। यह सीट 2003 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 4 विधानसभा चुनाव जीते हैं। पहले यह सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित हुआ करती थी। यहाँ पे टीकम चंद कांत जो नेता रहे हैं, वो 2003 में चुनाव जीते थे, और उसके बाद में 2008 में कान सिंह कोटड़ी, 2013 में हमीर सिंह भायल, और फिर 2018 में हमीर सिंह भायल चुनाव जीते। पिछला चुनाव हमीर सिंह भायल के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वही चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया। वोट अलग अलग जातियों के वोट अलग अलग दिशाओं में बंट गए, और हमीर सिंह 957 वोट से जीत के एक बार फिर से विधानसभा पहुंच गए। हालांकि इस बार विधानसभा में वो काफी मुखर रहे हैं, लेकिन राह उनकी मुश्किल है, और राह मुश्किल करने के लिए अब गंगा सिंह काठाड़ी, जो कि गंगा सिंह काठाड़ी का मैं बता दूं, दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, मोतियों का उनका काम है, और जालोर से 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत कम वोट आए थे, जमानत जब्त हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि परिवार में गमी के चलते वो एन वक्त पर लोगों से जुड़ नहीं पाए, और प्रचार भी नहीं कर पाए थे। ऐसे में वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी से भी उनका पहले जुड़ाव रहा था। दिल्ली में वो बाबा रामदेव सेवा समिति के माध्यम से, या राजस्थान प्रवासियों की जो समिति है उनके माध्यम से, अलग अलग वर्गों में कनेक्शन का माहौल बनाते हैं, लोगों से जुड़ाव रखते हैं, और उसी जुड़ाव के चलते दिल्ली के जो नेता हैं उनके वो संपर्क में आए, और उनके निर्देश पे ही क्षेत्र में काम शुरू किया, लेकिन मौका बना नहीं।
कहा जा रहा है दूसरी जो लिस्ट आई है बीजेपी में, उसमें वसुंधरा राजे खेमे की चली है, या बीजेपी में जो राजपूत प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उनके लिए राजेंद्र राठौड़ की चली हैं। ऐसे में गंगा सिंह काठाड़ी का नंबर नहीं लग पाया। काठाड़ी अब ये कह रहे हैं वो एक महापंचायत करेंगे और बगावत करेंगे सिवाना में। जी हाँ, सिवाना में एक भैरव सिंह शेखावत के जमाने में एक टीम हुआ करती थी जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में कहा करते थे HMT, हथौड़ा मार टीम, यानी कि कांग्रेस का ये जो गढ़ है उसमें हथौड़े कैसे चलाए जाएं। इस HMT में 3 नेता हुआ करते थे, हमीर सिंह भायल, मूल सिंह और टीकम चंद कांत। ये तीनों की जोड़ी थी जिसने बीजेपी को वहां जमाया। इस जोड़ी में से टीकम चंद कांत जिनका देहांत हो चुका है, हमीर सिंह फिलहाल 2 बार से विधायक है। राह आसान नहीं है और ये बगावत अगर कंटिन्यू बढ़ती जाती है और वोट पिछली बार की तरह हमीर सिंह के खिलाफ बढ़ते हैं तो जीत मुश्किल है। और जातीय समीकरण हमीर सिंह वहां किस तरह बिठा सकते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाड़मेर जिले की खासी महत्वपूर्ण सीट यह बताई जाती है और भाजपा टिकट देती है बाड़मेर जिले में 2 राजपूत प्रत्याशियों को, जिसमें शिव से देती है और सिवाना से देती है। तो यह एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। इस सीट पर कोशिश हुई थी कि पिछले चुनाव में मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट दिया जाए, क्योंकि बगावत कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाए, लेकिन पंकज प्रताप सिंह टिकट ले आए, मानवेंद्र सिंह को झालावाड़ भेजा गया। अब मानवेंद्र सिंह के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। मानवेंद्र सिंह जसोल जो है उन्हें जैसलमेर से अश्योर कर दिया गया है, लेकिन वहां हरीश चौधरी अड़े हुए हैं। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट मिलेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में आए वो बीजेपी छोड़ के वसुंधरा खेमे की बगावत की उन्होंने, और स्वाभिमान नाम से उन्होंने एक कैंपेन चलाया और उस कैंपेन के चलते वो कांग्रेस में भले ही एक बोर्ड में वो चेयरमैन हैं सैनिक कल्याण बोर्ड में, लेकिन उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं रही कांग्रेस में। अशोक गहलोत का खेमा जो है, साथ ही हरीश चौधरी का जो खेमा है, उन्होंने मिलकर उन्हें सीधे तौर पे निपटा दिया मारवाड़ की राजनीति में, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी गांधी परिवार तक सीधी पहुंच है, राहुल गांधी के दोस्त हैं। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस का सिस्टम और उसके माध्यम से ढालने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस से जुड़ गए वसुंधरा राजे से अलगाव के कारण, लेकिन वो कितना ढले ये अलग बात है, परंतु उनकी टिकट को लेकर आज के समय में संकट है। तो इस संकट में क्या राहुल गांधी या उनका परिवार मानवेंद्र सिंह के लिए वीटो लेगा, ये देखने वाली बात होगी। परंतु बाड़मेर की राजनीति जो कि पूरे मारवाड़ का एक बड़ा हिस्सा रखती है, वहां एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है, क्योंकि सालेह मोहम्मद ये कह रहे हैं कि अगर मानवेंद्र सिंह जसोल को जैसलमेर से टिकट नहीं दिया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सालेह मोहम्मद का टिकट कटना, अगर सालेह मोहम्मद को टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होता है, क्योंकि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र सीट इसी से अल्पसंख्यक प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस देती है। जैसलमेर का हिस्सा है पोखरण वैसे तो जिले के हिसाब से, लेकिन लोकसभा जो है पोखरण लोकसभा वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, पोखरण विधानसभा क्षेत्र जो है, और जैसलमेर जो है वो जैसलमेर बाड़मेर में आता है। ऐसे में कास्ट इक्वेशन और क्षेत्रीय समीकरणों को बिठाने के लिहाज से कांग्रेस के सामने भी मुश्किल है, मुश्किल बीजेपी के सामने भी है। इन मुश्किलों से दोनों पार्टियां पार कैसे पाएंगी, चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, लोग लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं। लिस्टें आने से पहले सीने से लगाने की आस में कई बागी हुए जा रहे हैं। इनकी आस कब पूरी होगी, नजर बनाए रखेंगे। और आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।